जय श्री राधे। आइए वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करने से पहले मंत्र पुष्पांजलि। ओम श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरीकृतम् दूरीकरोतु दूरितं गौरीचरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ वैशाख कृष्णेकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्यासिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच सौभाग्यदायिनी राजन् निहलोके परत्र च वैशाख कृष्णपक्षे तु नाम्ना चैव वरुथिनी। वरुथिन्या व्रतेनैव सौख्यं भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च। दुर्भगापि करोत्येनां स्त्रीसौभाग्यमवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सर्वपापहरा नृणां गर्भवासनिकृन्तनी वरुथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः। धुन्धुमारादयश्चान्ये राजानो बहवस्तथा ब्रह्मकपालनिर्मुक्तो बभूव भगवान् भवः। 10 वर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति वरुथिन्याव्रतादपि। श्रद्धावान् यस्तु कुरुते वरुथिन्याव्रतं नरः वाञ्छितं लभते सोऽपि इह लोके परत्र च। पवित्रा पावनी येषा महापातकनाशिनी भुक्तिमुक्तिप्रदा येषा करतॄणां नृपसत्तमा। अश्वदानान् नृपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते। गजदानाद् भूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकम्। ततः सुवर्णदानं तु यन्नदानं ततोऽधिकम्। अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। पितृदेवमनुष्याणां तृप्तिरन्नेन जायते। तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादानं नृपोत्तम। धेनुदानं च तत्तुल्यमित्याह भगवान् स्वयं। प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते। तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वरुथिनीं। कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नरा पापमोहिताः। ते नरा नरके यान्ति
यावदाभूतसम्प्लवम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनम् यस्य गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तद्धनम् शून्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितम् कन्यां वित्तेन यो दद्याद् यथा शक्ति स्वलङ्कृतां तत्पुण्यसङ्ख्यां कर्तुं हि चित्रगुप्तो भवत्यलम् तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं कांस्यं मांसं मशूरान्नं क्षणकान् कोद्रवांस्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजनमैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां दश वर्जयेत् द्यूतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं पतितैः सह भाषणं क्रोधं चैवानृतं वाक्यमेकादश्यां विवर्जयेत् कांस्यं मांसं मशूरांश्च क्षौद्रं वितथ भाषणं व्यायामं च प्रयासं च पुनर्भोजनमैथुने क्षारं तैलं परान्नं च द्वादश्यां परिवर्जयेत् अनेन विधिना राजन् विहितायैर्वरूथिनी सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्याच्चान्ते क्षयां गतिं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः क्षपारितनयाद्भीतैर्नरदेववरूथिनी पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे वैशाख कृष्ण वरोधिन्येकादशी माहात्म्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। उपनयतु मंगलं वह सकलजगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुलकुलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए अब वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह
इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को सुख का लाभ और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बरुथिनी एकादशी संपूर्ण लोग इस संसार में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से ही मानधाता राजा और धुंधुमार आदि नाम के अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए थे। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके बाद 10,000 वर्ष तपस्या करने का जो फल उसे मिलता है, वही फल मनुष्य बरुथिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि एकादशी के व्रत करने से एक दिन पहले दशमी के दिन एक समय दिन में भोजन करें, सायंकाल का भोजन सूर्यास्त से पहले करें और सूर्यास्त के बाद भोजन करना हो तो दाल चावल आदि का भोजन न करें, केवल रोटी का भोजन करें और ऐसे पवित्र रहकर एकादशी के दिन प्रातःकाल दंत धावन करें। दंत धावन करने के बाद मनुष्य को व्रत करना चाहिए। व्रत उपवास जैसा संभव हो वैसा करें। मनुष्य सकभर अन्न का त्याग करना एकादशी का दिन अच्छा माना गया है। तो इस तरह से मनुष्य को चाहिए, इस तरह एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, घोड़े के दान से हाथी का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। हाथी के दान से भी श्रेष्ठ दान भूमि दान करना कहा गया है और भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान महत्व रखता है। तिल दान से भी ज्यादा महत्व स्वर्ण सोना का दान सुवर्ण का दान करना है और सुवर्ण सोना दान करने से भी बढ़कर अन्न का दान करना है, क्योंकि अन्न के ही बल पर देवता, पितर और मनुष्य आदि सारे प्राणी अन्न के बल पर ही तृप्ति होते हैं। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान से बड़ा कहा गया है। कन्यादान के तुल्य गाय दान है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कथन है। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरा पाप मोहिता पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनम्। मनुष्य को चाहिए कि कन्यादान लेने से मनुष्य पाप के वशीभूत हो जाते हैं और पुण्य नष्ट हो जाने पर वे नरक के गामी होते हैं। इसलिए कन्यादान से मनुष्य को बचना चाहिए, अर्थात कन्यादान ग्रहण करने से मनुष्य को बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर गाय दान है तो ये गाय दान से भी बड़ा दान विद्यादान है। विद्यादान अत्यंत श्रेष्ठ दान है। मनुष्य अगर बरुथिनी एकादशी का व्रत करता है तो विद्यादान का जो फल विद्यादान करने वाले प्राप्त करते हैं, वही फल बरुथिनी एकादशी के व्रत करने पर उसे प्राप्त हो जाता है। जो लोग मनुष्य पाप से मोहित होकर पाप बुद्धि करके भोग विलासा के चाहना इच्छा रख के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से मनुष्य को बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरा पाप मोहिता। कन्या की धन से मनुष्य को सर्वथा बच के रहना चाहिए।
जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। अर्थात मनुष्य कन्यादान तो करे, पर कन्यादान लेने वाले मनुष्य अगर धन बुद्धि से कन्या का ग्रहण कर रहा है तो वह पाप का भागी होगा, और कन्यादान लेते वक्त मनुष्य अगर भोग बुद्धि रखता है तो वह भी पाप का भागीदार रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य कन्यादान के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाले वैष्णव मनुष्य को दशमी दिवस के दिन दशमी तिथि को चाहिए कि कांच के बर्तन पर भोजन न करें, मांस का दाल, उड़द का दाल न खाएं, मसूर का दाल न खाएं, चना न खाएं, कोदो, साग, शहद और दूसरे का अन्न 2 बार भोजन नहीं करना है, और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग करना चाहिए। कांस्यम मांसम मशूरांश्च चणकान कुद्रवांश तथा शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णव व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयत। ये 10 सामग्रियां, 10 चीज मनुष्य को दशमी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, ब्रश करना, दूसरे के निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को मनुष्य को त्याग लेना चाहिए एकादशी के दिन। द्यूत क्रीडां च निद्रां च तांबूलम दंतधावनम परापवादम पैशून्ये स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम चान्वितवाक्यानि एकादश्याम विवर्जयेत्। फिर द्वादशी के दिन कांश, मांस का दाल, उड़द का दाल, शराब, शहद, तेल, पतित जो समाज में बुरे कर्म करने पर पतित माने गए हैं, वे पतितों से वार्तालाप करना, व्यायाम करना, दूसरे देश जाना, 2 बार भोजन करना और मैथुन करना, फिर बैल की पीठ पर रहकर सवारी करना और मसूर की दाल, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। कांस्यम मांसम मसूराम छौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जयेत्। हे राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की व्रत की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान श्री हरि मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप से मुक्त होना जो चाहता है, उन मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से अगर डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के लोक में प्रतिष्ठित होते। गोलोक, साकेत या वैकुंठ धाम में भगवान का सन्निधि प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। केवल वरुथिनी एकादशी की व्रत मात्र की इतना पुण्य बताया गया है, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। आप भी जरूर वरुथिनी एकादशी का व्रत उपवास करें और भगवान श्री हरि का नाम जप अवश्य करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।